उसमें विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह के झूठ और भ्रम फैलाकर कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त होगा, तमाम जो भ्रम फैलाया था, सीसामऊ के चुनाव में जो प्रत्याशी थे उन्हें गुंडागर्दी की बदौलत भ्रम फैला के वो चुनाव जीतते रहे। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को विजयी बनाया। बीजेपी के नामांकन जुलूस में शामिल होने बीजेपी सांसद हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, अब चुनाव आ गया, आज नामांकन आखिरी दिन है, किस प्रकार से अब रणनीतियां आगे की रहेंगी? रणनीति हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए हमारे विधायक जी हैं, इनको पूरी व्यवस्था के लिए बनाया गया है। ये सब मत देख रहे हैं आप लोग, भीड़ उत्साह देख रहे हैं आप। जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ है, तब से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह हुआ और ये हम जो उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। पिछले जो चुनाव में जिस प्रकार की कमियां रही उसको क्या सीख लेती, इस बार इस चुनाव में क्या रणनीति नहीं रहने वाली है? देखिए पिछले जो चुनाव हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह के झूठ और भ्रम फैलाकर कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त होगा, तमाम जो भ्रम फैलाया था, उसके कारण हमारा कुछ वोटर भ्रमित जरूर हुआ था। लेकिन इस बार आपने हरियाणा चुनाव में देखा, हमने उन कमियों को सुधारा, लोगों को कन्विंस किया, उन लोगों ने भी समझा कि ये सब झूठ का सहारा लेके हमको भ्रमित किया गया था और उन्होंने हरियाणा चुनाव में इसका बदला लिया और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वहाँ हैट्रिक लगाई। इसी तरह से जिस तरह सीसामऊ के चुनाव में जो प्रत्याशी थे उन्हें गुंडागर्दी की बदौलत भ्रम फैला की स्थिति वो चुनाव जीतते रहे, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं और जेल की सलाखों के अंदर है। वहाँ की जनता जवाब देने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत जीतने तक तैयार है। वो सुरेश अवस्थी आप जानते हैं, थोड़े से मतों से चुनाव हारे थे वहाँ पे, गुंडागर्दी और किस तरीके से उन्होंने किया था, जो चुनाव का वातावरण बनाया था, भ्रम की स्थिति फैलाई थी और चुनाव जीत लिया था छल बल। बहुत कम मत तो जीते थे। तो इस बार सुरेश अवस्थी जी वहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप देखिए इसकी रणनीति के लिए, यहाँ व्यवस्था के लिए हमारे विधायक हैं मथानी जी पूरी तरह से चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। माननीय सुरेश खन्ना जी प्रभारी जी हैं, हमारे मानवेंद्र सिंह जी चुनाव के लिए लगे हुए। तो पूरा संगठन चुनाव प्रचार में लगा है। मतदाताओं के पास हम लोग जा रहे हैं, मतदाता पूरी तरीके से उत्साहित है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब मतदान की तिथि आए और वो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को विजयी बनाए। तो आप निश्चिंत रहिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव तो जीत ही रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है, ये मैं आपको बताऊं। चलते एक नारा चल रहा है लोकसभा में रमेश अवस्थी और अब विधानसभा में सुरेश अवस्थी, तो ये पूरा सच होने वाला? नहीं, देखिए ऐसा है, सुरेश अवस्थी हो या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी होता है, वो चुनाव वहाँ जीतता है। लोकसभा में ये जरूर है कि उनके नाम के आगे अवस्थी लगा हुआ, वो अलग चीज, मैं रमेश अवस्थी हूँ, सुरेश अवस्थी है, तो कोई भी होता वो पार्टी का चुनाव जीतता। ये जरूर है कि अवस्थी लगा हुआ है। तो आप मान लीजिए कि लोकसभा में अगर रमेश अवस्थी चुनाव जीते हैं, हमारे विधायक माननीय मथानी जी की बदौलत है, हमारे भाई त्रिवेदी जी की वजह से, हमारे संगठन की बदौलत जीते, उसी तरीके से उसी व्यवस्थाओं के तरह इन्हीं लोगों के सहयोग से रमेश अवस्थी को भी उन्होंने जिताया और सुरेश अवस्थी को ये सब लोग जिताने जा रहे हैं। इसके लिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस प्रकार से ही इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जिस प्रकार से जो जनता का सहयोग वो लोकसभा में मिला है, उसी प्रकार का सहयोग इस उपचुनाव में देखने को मिलने वाला है। ये हमारे साथ थे बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी। उन्होंने कहा है कि भारी मतों से जरूर चुनाव तो जीतेंगे ही साथ हम लोग भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक विजय होगी। कानपुर नीनू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी।